बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं होम स्टाइल कुकिंग विद अस्मा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कच्चे आमों का यानी कि कैरी का मुरब्बा। बहुत मज़े का बनता है। कैरियों का मौसम हो और हम कैरी का मुरब्बा ना बनाएं, ये कैसे हो सकता है। तो बहुत मज़े का बनता है और बहुत कम टाइम में बहुत ही आसानी से बन जाता है। आप इसको बना के 4 से 5 महीने तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। ये आम जो हैं इनको मैंने काटने से पहले मेयर नहीं किया है। काटने के बाद इसकी जो कतलियाँ हैं वो मैंने मेयर की हैं, तो वो 1.5 kg इसकी मैंने कतलियाँ ले ली हैं। सीड निकालने के बाद इसको आप किसी भी तरीके से कट कर सकते हैं। ये जो मैं जिस तरीके से काट रही हूँ इस तरह से भी काट सकते हैं, क्यूब्स में भी काट सकते हैं। मैंने क्यूब्स में ही काट के बनाया है। ये देखें, ये सारी जो है वो मैंने क्यूब्स में काट ली हैं क्योंकि इस तरह से खाने में भी आसानी होती है और आपको बार बार इसको तोड़ना भी नहीं पड़ता है। तो इस तरह से काटने के बाद हमने इसमें तकरीबन 3 से 4 लीटर पानी डालना है। इतना पानी हो कि इससे ऊपर तक आ जाए, कतलियाँ इसके अंदर बिल्कुल अच्छे तरीके से डिप हो जाएं। तो इसको हमने बॉईल करना है जब तक हमारे जो मैंगोज़ हैं, जो कैरी है, वो अच्छी तरह से गल जाए। इस तरह ज़र्दा चावलों के लिए एक कन्नी रखते हैं, इसमें हमने नहीं रखनी है, बल्कि इसको अच्छी तरह से हमने गलाना है क्योंकि जब इसका शीरा बनता है तो फिर ये थोड़ी सी सख्त हो जाती हैं। ये देखें, कैरी हमारी जो है वो गल चुकी है। आप इसको दरमियान में इसको कवर भी कर सकते हैं, कवर करके भी इसको गला सकते हैं। ये देखें, बहुत आराम से टूट रही हैं। बहुत अच्छी सी हमारी जो कैरियाँ हैं वो सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब इसको हम इसका पानी जो है वो स्ट्रेन कर लेंगे। ये देखिए, पानी स्ट्रेन करने के बाद ये बिल्कुल ड्राई, मैंने उसी बर्तन में इसको दोबारा डाल लिया है। अब इसके अंदर हमने चीनी डालनी है। चीनी ये 1.5 kg कैरियाँ हैं तो हमने इसके अंदर 2 kg चीनी डाली है, यानी 1.5 किलो कैरियों के अंदर हमने 2 किलो चीनी डाली है। कुछ लोग ज़्यादा भी डालते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप इसमें 2 की जगह जो है वो 2.5 किलो भी डाल सकते हैं। हमने अब चूल्हा अभी ऑन नहीं किया है। इसको हमने चीनी डालने के बाद कवर करके रख देना है 1 घंटे के लिए, और ये जो चीनी है ये डिज़ोल्व हो जाएगी और अपना पानी छोड़ देगी। ये देखें, 1 घंटा गुजर चुका है और ये चीनी जो है वो डिज़ोल्व हो गई है, इसने अपना पानी छोड़ दिया है। अब इसको हम चूल्हे पे रखेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे और इसको पकाएंगे ताकि इसका अच्छा सा शीरा बन जाए। ये देखिए, जब पकना शुरू हो जाए तो इसके अंदर 3 से 4 मैंने सब्ज़ इलायचियाँ डाल दी हैं। 2 जो है वो दालचीनी की स्टिक्स हैं वो मैंने डाल दी हैं। इसके अलावा ज़ाफ़रान है, ये मैंने 2 चुटकी ज़ाफ़रान इसके अंदर डाला है। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, आप डालना चाहें, आपके पास अवेलेबल हो तो आप डाल लें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसकी बहुत अच्छी सी ज़बरदस्त सी खुशबू आती है। ये 2 टेबलस्पून इसमें लेमन जूस डाला है। लेमन जूस जो है ये आप ज़रूर डालें क्योंकि इससे जो इसका शीरा है वो बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त सा रहता है। फ्रिज में रखने के बाद भी कई लोग जो है वो शिकायत करते हैं कि चीनी की तरह बन जाता है, तो इसमें बिल्कुल भी चीनी नहीं जमती है। अगर आप इसके अंदर लेमन जूस शामिल कर लें या फिर सिरका शामिल कर लें, लेमन जूस ज़्यादा बेस्ट है। तो आप लेमन जूस डालने के बाद इसको पकाएं तो ये बिल्कुल भी इसके अंदर चीनी नहीं जमेगी, बिल्कुल अपनी असली हालत में शीरा रहेगा। ये देखें, गाढ़ा होता जा रहा है शीरा, बहुत ही ज़बरदस्त सी लुक इसकी आती जा रही है मुरब्बे की। ये बहुत ही मज़े का बनता है और गर्मियों में तो ये दिल करता है कि आप दोपहर को खाने में रोटी के साथ मुरब्बा खाएं या इस तरह का कुछ मीठा, तो बना के इसको स्टोर कर लें। ये मैंने इसके अंदर किशमिश डाल दी है, एक बड़ी मुट्ठी भर के किशमिश थी, वो मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके उसको धो लिया था
और ड्राई होने के लिए रखा था। अब मैंने इसके अंदर डाल दी है। अब किशमिश क्योंकि थोड़ी बहुत गीली थी इसलिए इसको थोड़ी देर के लिए हम पकाएंगे किशमिश डालने के बाद, ताकि जो भी इसके अंदर पानी वगैरह है वो अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए और हमारा जो मुरब्बा है और शीरा जो है वो ख़राब होने का कोई डर ना रहे। ये देखें, हमने जब हमें लगे कि ये शीरा जो है वो गाढ़ा हो गया है तो हमने इसको चेक करना है कि एक तार का शीरा हुआ है या नहीं। ये देखें, तार बन रही है बहुत ज़बरदस्त सी। हमारा जो मुरब्बा है वो बिल्कुल तैयार है। अब इसकी फ्लेम हम ऑफ़ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। 3-4 घंटे के बाद ठंडा होने के बाद ये देखें इसकी ये वाली शक्ल है। इसको हम डिश आउट कर रहे हैं। ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है और ठंडा होने के बाद भी इसका शीरा जो है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की लुक है इसकी। तो ज़रूर आप इसको कैरियों का मौसम होते होते ज़रूर इसको ट्राई करें और बनाकर फ्रिज में रख लें ताकि आप 5 से 6 महीने तक आराम से इसको खा सकें। तो आपको मेरा कैरी का मुरब्बा की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहें। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।